एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की जो टाइप्स है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम फैक्टोरियल डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, वो किस तरह से फैक्टोरियल डिजाइन से डिफरेंट है। प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा था उन दोनों रिसर्च टाइप में कि किस तरह से एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जब एक्सपेरिमेंटर घटाता है या बढ़ाता है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। फॉर एग्जांपल, ह्यूरिस्टिक टीचिंग मेथड से पढ़ाने से क्या फर्क पड़ता है स्टूडेंट्स की लर्निंग पे। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक है ह्यूरिस्टिक मेथड और डिपेंडेंट वेरिएबल है स्टूडेंट्स लर्निंग। स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है क्या वो सिर्फ ह्यूरिस्टिक टीचिंग मेथड से ही अफेक्टेड होगी? नहीं, उसके अलावा जो स्टूडेंट्स की लर्निंग है वो स्टूडेंट्स के इंटेलिजेंस लेवल, स्टूडेंट्स की हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, क्लासरूम इन्वायरमेंट, इन सभी चीज़ों से अफेक्टेड हो सकती है। इसलिए एक वेरिएबल डिज़ाइन से जो रिजल्ट निकलता है वो मीनिंगलेस होता है। फैक्टोरियल डिजाइन ये किसने दिया था? आर.ए. फिशर। हम सबसे पहले एक एग्जांपल देखेंगे जिससे इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। मॉन्टेसरी टीचिंग मेथड और प्ले वे टीचिंग मेथड दोनों को कंपेयर करना है, उन दोनों का इफेक्ट देखना है स्टूडेंट्स की लर्निंग पे। यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक नहीं है, दो है, मॉन्टेसरी टीचिंग मेथड और प्ले वे टीचिंग मेथड। इसके बाद एक्सपेरिमेंटर क्या करेगा? एक्सपेरिमेंटर जो है नर्सरी क्लास के बच्चों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, हाई इंटेलिजेंस ग्रुप और लो इंटेलिजेंस ग्रुप। इसके बाद जो हाई इंटेलिजेंस ग्रुप के जो बच्चे हैं उनमें से रैंडमली जो है टीचर जो है वो 10 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लेगा और जो लो इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स का ग्रुप है उनमें से रैंडमली जो है एक्सपेरिमेंटर जो है 10 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लेगा। हाई इंटेलिजेंस लेवल ग्रुप के जो बच्चे हैं 10, उनको 5-5 के ग्रुप में जो एक्सपेरिमेंटर है, जो टीचर है, वो डिवाइड कर देगा और एक ग्रुप को मॉन्टेसरी मेथड से पढ़ाएगा और दूसरे ग्रुप को प्ले वे मेथड से पढ़ाएगा। ठीक इसी तरह से जो लो लेवल इंटेलिजेंस ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, दोनों में 5-5 स्टूडेंट्स होंगे। एक को मॉन्टेसरी मेथड से पढ़ाया जाएगा और दूसरे को प्ले वे मेथड से पढ़ाया जाएगा और पढ़ाने के बाद चारों ग्रुप के एवरेज स्कोर्स को मेजर किया जाएगा। फैक्टोरियल डिजाइन में हम दो मेन चीजें देखेंगे, मेन इफेक्ट और इंटरेक्शन इफेक्ट। मेन इफेक्ट में एक पर्टिकुलर जो वेरिएबल है उसका क्या इफेक्ट है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये देखा जाता है। मेन इफेक्ट में सिर्फ और सिर्फ प्ले वे मेथड और मॉन्टेसरी मेथड का क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चों की लर्निंग पे, ये देखा जाएगा। यहाँ पे जो बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल है उसका इफेक्ट बच्चों की लर्निंग पे नहीं देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दो ग्रुप में हमने बच्चों को डिवाइड किया था, अगर उन दोनों ग्रुप को हम मॉन्टेसरी मेथड से पढ़ाते हैं उन दोनों ग्रुप का जो एवरेज मीन है वो 71.5 होगा और अगर हम दोनों ग्रुप के बच्चों को प्ले वे मेथड से पढ़ाते हैं तो उनका एवरेज जो मीन है वो 69.5 होगा। जो मॉन्टेसरी मेथड का मीन है 71.5 और जो प्ले वे मेथड का मीन है 69.5, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो सिर्फ 2 का है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मॉन्टेसरी मेथड से नर्सरी क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाना ज़्यादा इफेक्टिव है इन कंपेरिजन टू प्ले वे मेथड। अब यहाँ पे हम मेन इफेक्ट इंटेलिजेंस लेवल का देखेंगे। इंटेलिजेंस लेवल का क्या इफेक्ट होता है स्टूडेंट्स की लर्निंग पे, उनके अचीवमेंट स्कोर्स पे। स्टूडेंट्स को दो ग्रुप में बांटा था, हाई इंटेलिजेंस लेवल ग्रुप और लो इंटेलिजेंस लेवल ग्रुप। जो हाई इंटेलिजेंस वाले बच्चे हैं उनको अगर हम मॉन्टेसरी मेथड से पढ़ाते हैं तो उनका स्कोर होगा 76, अगर प्ले वे मेथड से पढ़ाते हैं तो 80 और इन दोनों का अगर हम एवरेज देखते हैं तो वो होगा 78। लो इंटेलिजेंस लेवल के जो बच्चे हैं अगर हम उनको मॉन्टेसरी मेथड से पढ़ाते हैं तो उनका स्कोर होगा 64 और अगर प्ले वे मेथड से पढ़ाते हैं तो उनका अचीवमेंट स्कोर है 68 और अगर इन दोनों का एवरेज देखते हैं तो वो होगा 66। यहाँ पे हमने ये देखा कि जो टीचिंग मेथड है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जो हाई इंटेलिजेंस लेवल वाले बच्चे हैं वो हर हाल में लो लेवल इंटेलिजेंस वाले बच्चों से बेटर परफॉर्म करते हैं। टीचर चाहे मॉन्टेसरी मेथड से पढ़ाए या प्ले वे मेथड से पढ़ाए, जो हाई इंटेलिजेंस लेवल वाले बच्चे होते हैं उनका परफॉर्मेंस हमेशा लो लेवल इंटेलिजेंस वाले बच्चों से अच्छा होता है। इंटरेक्शन इफेक्ट, इसमें हम देखेंगे इंटरेक्शन बिटवीन इंटेलिजेंस लेवल एंड टीचिंग मेथड्स। अगर इंटरेक्शन होता है तो टीचिंग मेथड हाई इंटेलिजेंस ग्रुप और लो इंटेलिजेंस ग्रुप दोनों ग्रुप के बच्चों का जो स्कोर होता है उसमें डिफरेंस आता है टीचिंग मेथड की वजह से। IL का मतलब होगा इंटेलिजेंस लेवल, M का मतलब होगा मॉन्टेसरी मेथड और P का मतलब होगा प्ले वे मेथड। हाई इंटेलिजेंस वाले जो बच्चे हैं अगर हम उनको मॉन्टेसरी मेथड से पढ़ाते हैं तो स्कोर आता है 74 और अगर प्ले वे मेथड से पढ़ाते हैं तो स्कोर आता है 80।
जो लो लेवल वाले बच्चे हैं, अगर हम उनको मॉन्टेसरी मेथड से पढ़ाते हैं तो स्कोर आता है 75 और अगर प्लेवे मेथड से पढ़ाते हैं तो स्कोर आता है 66। यहाँ पे हमने ये देखा कि अगर हाई इंटेलिजेंस बच्चों को हम मॉन्टेसरी मेथड से पढ़ाते हैं तो वो कम इफेक्टिव होगा, प्लेवे मेथड से ज्यादा इफेक्टिव होगा उनको पढ़ाना। इसका अपोजिट लो इंटेलिजेंस लेवल वाले जो बच्चे हैं उनको मॉन्टेसरी मेथड से पढ़ाना ज्यादा इफेक्टिव है इन कंपेरिजन टू प्लेवे मेथड। एडवांटेजेस, एक ही एक्सपेरिमेंट में जो एक्सपेरिमेंटर होता है वो एक से अधिक वेरिएबल्स के इफेक्ट को देख सकता है। दूसरा एडवांटेज ये है फैक्टोरियल डिजाइन का, जो फैक्टर्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है उसको भी पढ़ा जा सकता है, उसको भी देखा जा सकता है। डिसएडवांटेज ये है कि एक ही समय में एक से अधिक वेरिएबल को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉसी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे।